नमस्कार दोस्तों। हम लोग कुछ प्रश्न की श्रृंखला देख रहे थे, उसमें कुछ प्रश्न रह गए हैं और आज ये श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु वो लोहा है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो क्रोमियम है, जो जंग रहित लोहा बनाता है। जंग का रासायनिक संगठन क्या है? तो Fe2OXH2O। ठीक। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल मिलाई जाती है। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिससे उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो क्रोमियम है। कांच है, तो कांच क्या है? एक प्रत्यास्थ ठोस है। ठीक। अगला है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? तो क्रोमियम की मात्रा। ठीक। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो वो इस्पात है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है, तो जिंक का लेप रहता है। ठीक। अगला है अयस्क को जंग से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो अनिलन नहीं है, अनिलन प्रक्रिया नहीं है। किस पदार्थ के लगने से कटे स्थान का रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड को लगाने से जहाँ कटा होता है वहाँ का रक्त रुक जाता है। सर्वप्रथम मानव ने धातु का उपयोग किया, तो सबसे पहले कौन से धातु का उपयोग किया था? तो ये तांबा का किया था। ठीक। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण है, तो ये है 2.0। इसको mg/L में दर्शाया जाता है। ठीक। अगला है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो वो कौन सी धातु है? वो है तांबा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो कॉपर है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा मिलाई जाती है। नीला थोथा एक कॉपर सल्फेट का होता है। ठीक। अगला है वाटर टैंक में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? तो यशत लेपन है। चूहों को मारने की दवा जिंक फास्फाइड है। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ जिंक फास्फेट है। सर्वोत्तम विद्युत चालक चांदी है। ठीक। अगला है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो पुष्प होता है। प्याज में खाद्य भाग क्या है? तो तना। प्याज, आलू, ठीक, ये सब का तना खाया जाता है। ठीक। जड़ में मूली आ जाएगा।
मूली, गाजर, ठीक, ये सब किस में आएंगे? जड़ में। ठीक, अगला है आलू है तो रूपांतरित तना है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो चीड़ से किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि पौधे की किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तने तथा नर पुष्प के निःस्राव से। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अगला है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में होता है। ठीक, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। जिसे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है तो क्लोरोक्विन, ये क्लोरोक्विन के नाम से जाना जाता है। ठीक, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है तो उभय लिंगाश्रयी। ठीक, अगला है पत्ती के लाल, नारंगी और पीला होने का कारण क्या है? तो कैरोटीनाइड है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है तो 3 पादप परिवारों से। वास को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो घास में। ये जो बांस होता है, बांस, ये घास में आता है। बांस किस में आता है? तो घास में आता है। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। ठीक, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जेट्रोफा से होता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला को। ठीक, बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है तो स्तनपायी में। लिम्टस प्राप्त होता है तो एक लाइकेन से। ठीक, अगला है किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल में। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो वो होता है पाइन से। ठीक, अगला है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है तो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमिया होती है? तो आर्टरी ग्रंथि के कारण। एक मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट कारण। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन है। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है तो लगभग 0.007 mm होता है। अगला है अपोहन बायलसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ब्रिक को। स्वेदन
किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निषेचन होता है तो गर्भाशय में। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है कि भ्रूण के लिंग के बारे में। ठीक। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क द्वारा, अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि में स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि में। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। मनुष्य के शरीर की कौन सी छोटी ग्रंथि है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। ठीक। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक। अगला है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो पिंडासन के द्वारा की जाती है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन सुई की लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है। थायराइड ग्रंथ से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा होती है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त है तो ये 5 mg होता है। ठीक। ये पूछ रहा है कि एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml है तो रक्त 5 gm होगा। ठीक, मतलब ग्राम। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड। किस शारीरिक प्रक्रम को प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव से है। ठीक। अगला है किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने का काम लिया जाता है? तो एल्युमिनियम। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषाणु धातु प्रदूषक लेड है। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो तांबा एवं जस्ता होता है। ठीक। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ लाए जाते हैं? तो सीसा और टीन। धातुएं सुचालक होती हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो सुहागा किया जाता है। ठीक। अगला है चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो एल्किनो का किया जाता है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। यह सत लेपन क्या होता है? तो लोहे पर जस्ता चढ़ाना होता है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो शीशा बनता है। बंगाल बेसिन में भौम जल अधिकतर प्रदूषित होता है तो आर्सेनिक से। जल में आर्सेनिक की अनुमान ऊपरी सीमा होती है तो 5 mg। ठीक। कांच होता है अतिशीतित द्रव। लेंस किससे बनता है? तो फ्लिंट कांच से। अगला है पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो बोरेक्स है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो रेशा कांच के। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? तो रजत ब्रोमाइड। शुद्ध जल होता है उदासीन। शुद्ध pH मान 7 होता है। 10 मोल जल द्रव्यमान
180 ग्राम बराबर होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। और न्यूनतम 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। बस आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार।